तो डार्क रिएक्शन C3 साइकिल यानी कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सामान्यतः सब पौधे होते हैं उनमें ये C3 साइकिल पाई जाती है या मेल्विन केल्विन चक्र पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। यही तो है। मतलब जो आपको मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो स्टेप होते हैं। पहला आपका लाइट रिएक्शन था, दूसरा कौन सा था? डार्क रिएक्शन, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये आपको मैं बता चुका। लेकिन जब भयंकर मई जून की गर्मी होती है, क्या जब मई जून की गर्मी होती है तो उस दौरान पेड़ पौधों में एक अजीब सी क्रिया होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियों में कुछ स्पेशल प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। दो किडनी होती है, किडनी के समान सेम के बीच के आकार जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इनसे होकर H2O बाहर निकलता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। सामान्य तौर पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गर्मी के दौरान वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक होती है। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझाकर नीचे हो जाती हैं और फिर शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद फिर से मतलब वैसी स्थिति में आ जाती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक हो रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, इनसे होकर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन निकलती है, जो पीछे मैं क्रिया बता के आया हूं। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो ऑक्सीजन निकलती है। जब ये रंध्र खुले होते हैं उस समय ये निकलती हैं। इधर CO2 जो होती है वातावरण की, वो इन रंध्र के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। उस कारण ही मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो स्वाभाविक ये है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मई जून में बहुत अत्यधिक तीव्र गति से होगी तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है कि दिन के दौरान ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो गए, इधर ध्यान से सुना, जब स्टोमेटा बंद हो गए या रंध्र बंद हो गए तो उस समय मुख्य रूप से क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। भाई ये छिद्र बंद होगा जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ये कहां पाए जाते हैं? पत्तियों की सतह पर। तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्या, और CO2 अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इस स्थिति में तो मुख्य रूप से बहुत बुरी कंडीशन होगी पेड़ पौधों की। क्या इस स्थिति में तो बहुत बुरी कंडीशन होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये मैंने आपको लीव्स, और लीव्स में ये मेसोफिल सेल्स, और ये क्या था? क्लोरोप्लास्ट। यही कंडीशन बताई थी मैंने आपको। तो इस क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको ये जो क्लोरोप्लास्ट अपना है, तो इसमें ये क्या पाया जाता था? वही थैलेकोइडिया ग्राना, थैलेकोइडिया ग्राना। इसमें लाइट रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? और इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? डार्क रिएक्शन। तो अब इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। तो डार्क रिएक्शन में क्या था? CO2 को रिसीव कौन कर रहा था? CO2 को प्राइमरी CO2 रिसेप्टर किसे, एक्सेप्टर किसे कहा जा रहा था? किसको कहा जा रहा था बेटा? ऐसे ध्यान रखोगे बेटा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। RUBP। कौन रिसीव कर रहा था? RUBP। RUBP ने मुख्य रूप से रिसीव किया तो क्या बनाया? ध्यान होगा 3PGA। क्या बनाया था? 3PGA। 3PGA ने मुख्य रूप से क्या बनाया था? 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड। तो लिख दूं मैं 3, शॉर्ट में लिख रहा हूं 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड। और यहां से यह ग्लिसरल्डिहाइड, क्लियर? यही बताया था। अब देख लीजिए पुनः कि जब CO2 RUBP से अटैच हो रहा है, मतलब यहां ये अटैच हो रहा है, तो यहां एक एंजाइम मैंने बताया था रूबिस्को। ध्यान है? क्या? रूबिस्को। ध्यान होगा तो इसका R का मतलब क्या है? राइबोलोज। क्या? RU का मतलब राइबोलोज,
फॉस्फेट, राइबोलोज बाई एस का मतलब रूबिस कुछ नहीं, सी का मतलब कार्बोक्सिलेशन, ओ का मतलब ऑक्सीजन। तो ये कार्बोक्सिलेशन क्रिया हो रही थी, फर्स्ट स्टेप बताया था, ये कार्बोक्सिलेशन क्रिया हो रही थी। यहां से 3 PGA बना, जिसके फलस्वरूप 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना। तो यहाँ ATP और NADPH का उपयोग हुआ था, ध्यान होगा आपको बताया था। फिर यहाँ से ये RUBP बना, जिसके फलस्वरूप यहाँ एक ATP का उपयोग हुआ था, यही बताया, जिसके फलस्वरूप यहाँ क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन गया, यही बना। तो ये क्या कहलाती है, अपनी C3 साइकिल कहलाती है, या मेल्विन कैल्विन चक्र कहलाती है। ये सामान्यतः ये क्रिया चल रही है। लेकिन क्या हुआ कि स्टोमेटा के जो पोर थे, वो पोर क्या हो गए, बंद हो गए। जब बंद हो गए तो ऑक्सीजन नहीं निकल पाई, पानी बाहर नहीं निकला, ये तो फायदा हो गया, पानी बाहर, यही तो इसी वजह से तो स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों पाए जाते बंद होते हैं, पानी का ह्रास कम से कम हो। इधर CO2 अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, तो CO2 जब अंदर नहीं प्रवेश कर पाई तो वातावरण में CO2 बढ़ रही है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को फिलहाल। लेकिन क्या हुआ कि स्वाभाविक है कि ग्लूकोज का निर्माण बिना CO2 के हो ही नहीं सकता है, यानी कि C3 साइकिल प्रभावित हो गई। अब क्या हुआ कि जब CO2 अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही तो इस जगह CO2 की मात्रा कम होने लगी, CO2 की मात्रा क्या होने लगी, कम। अब ये कहोगे नहीं सर, रेस्पिरेशन की क्रिया में अपने को CO2 मिल तो रही है, पर्याप्त है, वहां से काम नहीं चल रहा था, वहां से काम नहीं चल पा रहा था। तो इस वजह से बाहर की CO2 पेड़ पौधे लेते थे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लगातार बनाते रहते थे। अब जब CO2 बाहर नहीं मिल पा रही तो इस स्ट्रोमा में CO2 की मात्रा कम होने लगी। इधर क्या हुआ, रेस्पिरेशन की क्रिया लगातार हो रही है, पेड़ पौधे पत्तियों मेसोफिल्म में रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, तो इसकी मात्रा बढ़ रही है। दोनों क्रिया उल्टी हो गई कि CO2 की मात्रा कंसंट्रेशन सांद्रता कम हो रही है और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में ये जो RUBP होता है, तो वो क्या करता है, RUBP को जो एंजाइम होता है उसको क्या कहा जा रहा है, रूबिस्को। तो ये रूबिस्को जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम CO2 से क्रिया ना करके, ये एंजाइम क्या करता है कि CO2 से इसकी क्रिया ना कराते हुए किससे क्रिया कराने लगता है, ऑक्सीजन से क्रिया कराने लगता है। सोचो कि वास्तव में कि जैसे कि ये कहा जाए कि क्रिया होनी ग्लूकोज बनने के लिए किससे, ग्लूकोज कब बनेगा, जब CO2 से क्रिया होगी। लेकिन अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, मई जून जुलाई की जो गर्मी पड़ रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, उस दौरान क्या होता है कि इसमें CO2 की मात्रा यहाँ कम हो गई आपकी स्ट्रोमा में और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। तो क्या होता है कि ये दोनों, ये रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, CO2 और ऑक्सीजन की मात्रा सांद्रता सिमिलर होती है, तो रूबिस्को किससे क्रिया कराता है, RUBP की CO2 से। लेकिन जैसे ही CO2 की सांद्रता इसके अंदर ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, तो ये मुख्य रूप से किससे क्रिया कराने लगता है, ये रूबिस्को ऑक्सीजन से। रूबिस्को क्या करने लगता है, RUBP के साथ किसको जोड़ता है, ऑक्सीजन को जोड़ने लगता है। चलो भैया, रूबिस्को का काम है, अपना तो काम है नहीं है भाई, जिसका काम पेड़ पौधों में है तो वो करता रहेगा, अपने को क्या लेना देना है। ये लोग उन्होंने जैसा बताया अपन ने कर दिया कि ऑक्सीजन को जोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब ध्यान करें C3 में क्या बन रहा था, 3 PGA। यहां एक मॉलिक्यूल PGA का बनता है और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनता है। ये नहीं ध्यान रहे तो कोई बात नहीं है, वैसे तो ये आपको पहले से लिखा हुआ है तो ध्यान रहेगा।
क्या बना? फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनेगा। कोलगेट जैसा नाम है, कोलगेट, तो ग्लाइकोलेट बनता है। अब ये ग्लाइकोलेट मुख्य रूप से जब बनता है, ये ग्लाइकोलेट बनता है तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या नहीं कराएगा? कोई क्रिया नहीं करा पाएगा। क्या? किसी प्रकार की, क्योंकि ग्लूकोज जब बनेगा जब CO2 RUPP से कौन जोड़ेगा? रुबिस्को जोड़ेगा। लेकिन इसने ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बना? सबसे पहले फॉस्फोग्लाइकोलेट। पूरा मैं डाल रहा हूं, इसको देखना थोड़ा सा। 3 ऑर्गन बनाने पड़ेंगे ऑर्गेनिज्म के। देखिए RUBP, ये कौन जोड़ा? ऑक्सीजन। किसने जोड़ा? रुबिस्को ने। तो क्या बना? फॉस्फो ग्लाइकोलेट और 1 PGA। ठीक है, ये बना। अब स्वाभाविक है कि ये बना। अब ये क्या करेगा? विशेष ध्यान रखना, इस क्रिया को मैंने अभी नाम नहीं ओपन किया कि इस क्रिया को क्या कहा जाता है। इस क्रिया को प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा रहा हूं। प्रकाशीय श्वसन, श्वसन सामान्यतः पढ़ा। प्रकाशीय श्वसन यानी इस प्रकार का श्वसन जो प्रकाश के कारण होता है उसको प्रकाशीय श्वसन कहा जाता है। श्वसन में क्या होता है? सामान्य तौर पर पढ़ देते ना कि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं अपन करते हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी यही पेड़ पौधा कर रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा अंग क्या होता है? ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? पर ऑक्सीसोम। और तीसरा ऑर्गेनेल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए C3 साइकिल सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न हो रही थी, लेकिन प्रकाशीय श्वसन की क्रिया जो है वह मुख्य रूप से किसमें संपन्न हो रही? 3 ऑर्गेनेल्स में, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये ग्लाइकोलेट बना, वो कहां पहुंचा? परऑक्सीसोम में पहुंचा। कोई वाई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम नहीं पता है, ठीक है, वाई प्रोडक्ट बनाया। ये वाई प्रोडक्ट को लेकर कहां पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां इसने जेड प्रोडक्ट बनाया जिसके फलस्वरूप CO2 रिलीज होकर निकल रही है। देख लो, CO2 रिलीज होकर निकल रही है, नुकसान कर रहा है ये भाई। CO2 तो ग्लूकोज के लिए चाहिए, लेकिन ये CO2 को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है ये। अब ये जेड प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट यहां से होते हुए RUBP से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कब जुड़ता है? जब एक ATP खर्च कर देता है। सोच लो, एक तो ATP बना नहीं रहा है, उल्टा ATP खर्च कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है। तो ये लाभदायक क्रिया है कि हानिकारक है? ये पेड़ पौधों के लिए हानिकारक क्रिया है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ले रहा है। अब ये ऑक्सीजन कौन सी होगी भाई? ऑक्सीजन कौन सी होगी? जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रही, वही तो ऑक्सीजन होगी। उस ऑक्सीजन को ले रहा है तो बाहर नहीं निकलने दे रहा। कंसंट्रेशन, सांद्रता अधिक हो गई। क्या सांद्रता? कहां? आपके मेसोफिल सेल्स में ज्यादा हो गई। तो स्वाभाविक है क्या 3 प्रभाव पड़ेंगे। ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर रहा है, उल्टा CO2 रिलीज कर रहा है। अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, तो श्वसन हो गया। श्वसन हुआ कि नहीं हुआ? इधर ये क्या कर रहा है? तीसरा नुकसान क्या हो रहा है कि ATP एनर्जी तो बना नहीं रहा है, एनर्जी का उल्टा यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा उपयोग में कर रहा है। तो इस पूरी क्रिया को प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। अब स्वाभाविक है ये क्रिया सामान्य तौर पर C3 क्रिया चल रही थी। ये क्रिया कब हुई? जब गर्मी बहुत अधिक थी, पानी को रोकना था, तब की बात है ये। लेकिन यदि ये क्रिया नुकसानदायक है तो पेड़ पौधों के लिए तो बहुत हानिकारक है।
तो उस स्थिति के दौरान एक नए प्रकार के पेड़ पौधे डेवलप हुए, कुछ नए प्रकार के पेड़ पौधे इवॉल्व हुए, मतलब विकसित हुए। उन पौधों को ही मैं कहां कहानी लाना चाह रहा था, उन पौधों को ही C4 पौधे कहा जाता है। उन पौधों को ही C4 पौधों के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, C3 क्यों कहा जाता था? C3 क्यों कहा जाता था? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA बना था, 3 कार्बन वाला था, इस वजह से 3 नाम दिया गया। फोटो रेस्पायरेशन में, प्रकाशीय श्वसन में क्या बना? 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिन या 2 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला था? इसको C2 साइकिल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? C2 साइकिल। ये क्रिया रंध्र के बंद हो जाने के फलस्वरूप पेड़ पौधों में अत्यधिक गर्मी के दौरान होती है। तो उस दौरान मुख्य रूप से पेड़ पौधों को बहुत हानि होती है, बहुत हानिकारक क्रिया है। तो इस वजह से कुछ पेड़ पौधे इस प्रकार से विकसित हुए इस क्रिया से निजात पाने के लिए, उन पौधों को ही C4 पौधे कहा जाता है। उन पौधों को ही C4 पौधे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? C4 पौधों के नाम से जाना जाता है। तो वास्तविक तौर पर आपको पढ़ना क्या है? C4 प्लांट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में जिस प्रकार की एनाटॉमी होती है उसको क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटॉमी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। इसको हैच-स्लैक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था C4 चक्र को। किसने? C4 चक्र को किसने खोजा था? हैच-स्लैक नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। इस वजह से इसको हैच-स्लैक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली चीज, अब आप आते हैं कहां पर? C4 पर। किस पर आए? इसको मैं डाल दूं, ठीक है। C4 पौधे क्यों? हाँ, C4 पौधों के उदाहरण सुन लीजिए, जैसे गन्ना है, मक्का है। क्या? गन्ना, मक्का वगैरह जो पौधे होते हैं वो कौन से पौधे कहलाते हैं? C4 पौधे। मेज है, सोरगम है, गन्ने वगैरह हैं, ये पौधे मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं? C4 प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि C4 प्लांट्स क्या होते हैं। क्या C4 प्लांट्स? आपको पता है, मैं बता चुका कि C3 चक्र कहां चलता है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में। कहां चलता है? क्लोरोप्लास्ट में चलता है। स्वाभाविक है कि ये चक्र चलता कैसे है? ये कोई पत्ती का मैंने एक काट कर सेक्शन देखा है, पत्ती को, पूरी पत्ती निकलाई, काट लिया, तो क्या देखते हैं कि यहाँ जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, सभी को पता है। क्या? ये जैसे फ्लोएम बना दिया मैंने, इसके चारों ओर कुछ विशेष प्रकार की सेल एकत्रित होती हैं। इसकी भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? बहुत मोटी होती है। वॉल कैसी होती है? ये, ठीक है। अब जब मोटी होती है तो स्वाभाविक है इसमें सीधे सीधे, हाँ, एक ये क्या बना दी मैंने? मीजोफिल। मीजोफिल कोशिका आपको पहले से पता है, अभी इस पर न जाए कि मीजोफिल कोशिकाओं में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सी क्रिया हो रही है? C3 साइकिल हो रही है। C3 साइकिल में क्या होता है कि CO2 अंदर आया, RUP से जुड़ा, आगे की क्रिया होने लगी। लेकिन इनमें मुख्य रूप से ये जो क्रिया है, ये बंडल शीथ है। ये क्या है? फ्लोएम के चारों ये कोशिकाएं एकत्रित हो गई, बंडल शीथ बना लिया, जिसकी दीवार इतनी मोटी होती है कि उनमें ऑक्सीजन और CO2 अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। ऑक्सीजन तो यहाँ बनी रही है और CO2 बाहर से आ रही, वो प्रवेश नहीं कर पा रही है। जब प्रवेश नहीं कर पाएगी तो स्वाभाविक है कि C3 साइकिल तो चलने से रही, C3 साइकिल चलने से नहीं, और जब C3 साइकिल नहीं चलेगी तो निश्चित तौर पर ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। अब ग्लूकोज का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? ये कोशिका कौन सी बनाई?
प्लांट्स C4 साइकिल, ठीक है। दूसरी यहां ये मेसोफिल, यहां क्या बना दूं, बंडल सीधे बना, एक 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 कोशिका बनाई। देखो अब इसमें ना तो CO2 प्रवेश कर पा रही है और ना ही O2 प्रवेश कर पा रही है या निकल पा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन निकल नहीं पा रही, CO2 प्रवेश नहीं कर पा रही, और जब तक CO2 नहीं पहुंचेगी तब तक मुख्य रूप से ग्लूकोज का निर्माण होगा नहीं। तो यानी कि इस प्रकार के पौधे जो है, मेज हैं, सोरगम वगैरह जो हैं, इनमें ग्लूकोज मतलब का निर्माण नहीं होगा, क्या होगा निर्माण। CO2 जब ये डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट CO2 लेते, कैसे लेते, सुनिए कहानी। मेसोफिल कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। तो यहां इनको CO2 प्लस H2O मिलकर HCO3 आयन बनाते हैं। ये CO2 कहां पहुंच गई, आयन में आ गई, क्या इस प्रकार के, मतलब देखिए CO2 को यहां पहुंचाना है जिसके कारण C3 साइकिल चलने लगे। CO2 और CO2 डायरेक्ट ये ले नहीं पा रहा है, CO2 ये डायरेक्ट ले नहीं पा रहा है, तो स्वाभाविक क्या है कि ये HCO3 जो है इस जगह C3 में कौन सा था प्राइमरी एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर कौन था, लेकिन यहां कौन होता है, PP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP केज एंजाइम की उपस्थिति में HCO3 को किसने ग्रहण कर लिया, PEP ने ग्रहण करके OA बनाता है जो कि 4 कार्बन वाला होता है। आ जाओ, C3 क्यों कहा गया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यानी प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला था, 3 PGA था, इस वजह से कहा गया। यहां प्रथम उत्पाद कौन है, OAA कितने कार्बन वाला है, तो क्या कह दिया, क्लियर, पहली बात ये क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना OAA की, ऑक्जेलो एसिड मैलिक एसिड बनाता है, मैलिक लिख सकते हैं उसको, क्या बनाया, मैलिक एसिड। जब ये 4 कार्बन वाला है तो निश्चित तौर पर ये भी 4 कार्बन वाला होगा। CO2 कहां है अपनी, CO2 H2 ने मिलकर क्या बना, अपन तो ये आयन बना दिए, यानी CO2 यहां आ गई। यहां से ये CO2 प्रथम CO2 एक्सेप्टर कौन था, PP एंजाइम, PP केज एंजाइम क्या बनाया, OAA। CO2 देखो ये तो नहीं है CO2 यहीं की यहीं रुक गई, CO2 जैसे आई जहां में मिली, क्या मतलब अम्ल के रूप में जा रही है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। CO2 जब डायरेक्ट नहीं अंदर प्रवेश अपन करा पा रहे हैं तो ये CO2 का रूप बदल दो ना भाई, तुम सीधे सीधे जाओ, हाँ देखभाल करनी तो देखभाल कर सकते हो किसी की, और फिर हुलिया बदल के जाओ, क्या हुलिया बदल के जाओ तो अपन आराम से किसी की दियो रैकी कर सकते हैं। नहीं तोमर सर को मारना है, शिवेंद्र आया कि नहीं, अब शिवेंद्र दियो मेरी रैकी करे, मैं तुमको पता है कि जो शिवेंद्र खड़ा है मैं देख ले हो जाए हैं, लेकिन फिर शिवेंद्र क्या होगा, हुलिया बदल के आएगा, दाढ़ी आड़ी लगाए के और है, तो फिर क्या होगा, रैकी कर सकता है। तो यही क्या हुआ, CO2 डायरेक्ट बंडल शीट में नहीं प्रवेश कर पा रही क्योंकि झिल्ली मोटी है, तो यह क्या करता है, कितनी चालाक क्रिया कर दी भगवान ने कि उसको अम्ल के रूप में बदल दिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक मैलिक एसिड में बदल गया, और मैलिक यानी मैलिक वो किसमें प्रवेश कर गया, किसमें, बंडल शीट सेल में, ठीक है, प्रवेश
कर गया। अपने को क्या प्रवेश कराना था भाई? क्यों ये फालतू की अपन ने इतनी क्रिया की? क्यों? क्योंकि CO2 को इस जगह लाना था जिसके कारण कौन सी क्रिया हो? ग्लूकोज का निर्माण हो, यानी C3 साइकिल चलने लगे। ग्लूकोज का निर्माण C3 साइकिल में ही होगा, ये ध्यान रख लेना। हाँ, तो अब सुनो, ये मैलिट कहां आ गया? बंडल शीट में आ गया, सेल में। क्या? तो यहां क्या होता है? CO2 बाहर निकलता है और क्या बनता है? पायरुवेट। क्या बन गया? पायरुवेट। ये पायरुवेट PP से मिल गया जाके। साइकिल तो चल रही C4 साइकिल, तभी तो कहेंगे। ये कहां बन गया? PP से मिल गया, जिसके फलस्वरूप ATP खर्च हो गई और ADP। ठीक है, अब ये CO2 आ गई अपने पास। कितनी लंबी क्रिया करनी पड़ी। क्या? इस CO2 को RUBP, गायब नहीं, मिटा दिया, RUBP में पहुंचाने के लिए, RUBP से जोड़ने के लिए CO2 उपलब्ध हो गई। ये RUBP, फिर क्या बनेगा? 3PDA, फिर ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और ये यहां से, ये तो पहले ने समझाई, तो कौन समझाने की जरूरत ही नहीं है, चलने लगा। इस प्रकार से इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस पूरे चक्र को ही क्या कहा जाता है? किसने खोजा? हेसलेक नामक साइंटिस्ट ने। इस वजह से इसको हेसलेक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब बोलो कोई समस्या? अपने को बनाना यही था तो बन गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो। चल, और कोई प्रॉब्लम? इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं, अभी नहीं, चलो वो जब आएगा तब पढ़ाया जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम? देखिए, ये कह रहे मेरिट से एक बार और पढ़ा दो। OAA बना, OA किस में कन्वर्ट हुआ? मैलिक एसिड या मैलिट कह सकते हैं। मैलिट के रूप में CO2 बंडल शीट में आ गई। अब मुख्य रूप से ये CO2 को निकालना है, तो CO2 रिलीज हो गई, तो क्या बन जाएगा? पायरुवेट अम्ल। पायरुविक अम्ल भी कह सकते हैं, पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं, पायरुवेट लिख दिया शॉर्ट। ये पायरुवेट PP से जुड़ गया, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर ये चक्र लगातार। अब ये CO2 कहां जुड़ेगी? भाई CO2 की कमी हो गई थी ना भाई, CO2 की कमी हो गई तो बन ही नहीं पा रही थी ग्लूकोज, तो वो CO2 कौन सा चक्र चलेगा? क्या चाह रहे थे अपन बनाना, तो कौन सा चक्र चलाना पड़ेगा? चल रहा है। तो ये मुख्य रूप से आपका क्या कहलाता है? पूरा का पूरा C4 साइकिल कहलाता है। ये है। तो भाई थोड़ा सा देखा करो, पढ़ा करो। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, और हो सके तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाओ। तुमने तो सब्सक्राइब करवाना ही बिल्कुल बंद कर दिया है। शेयर कर दिया करो, उसको भी लाभ मिल जाए। तुम तो लाभ नहीं ले रहे, तो उनको तो लाभ मिले। ये देखो हंस रही है, क्या ये सर हम क्यों करवाएंगे? ठीक है बेटा।